कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सब दगड़न के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार दगड़ियों हमारे किसानवाणी कार्यक्रम में प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों जब बात हूँ जलवायु परिवर्तन की तो जलवायु परिवर्तन कृषि पर ले गंभीर प्रभाव पड़ो। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश और सूख जस मौसमी घटना कृषि के गंभीर रूप से प्रभावित करनी। यह फसल पैदावार कम है जा माटे गुणवत्ता घटे, कीट और रोगों प्रकोप ले दगड़ियों यल बढ़ो और हमारे जो जल स्रोत छन उन्हें ले कमी काफ़ी कमी है जा। यह परिणाम स्वरूप किसानों आय जो छे उले घटने लग जा और जो सबने ज़्यादा फर्क हम जो छे उपणो जो गरीब वर्ग यल प्रभावित हूँ। दगड़ियों यह जो मुख्य प्रभाव छन उले हम जलवायु परिवर्तन पड़नी जस की फसल की पैदावार में जब गिरावट हूँ तो बढ़ते तापमान, लू और मौसम में बदलाव फसल बखत पहले पाकने लगे। जल गुणवत्ता और मात्रा द्विहद ही प्रभावित हुई और अनाज के लिए नुकसान पहुँचो। गर्म और नमी वाले मौसम जो कीट हुई और बीमारियों पर अनुकूल प्रभाव पहुँ जल फसलों के ज़्यादा नुकसान पहुँचो। अत्यधिक बारिश माटे क्षण हूँ भूमि कटाव हूँ और वहीं सूख पड़नल माट में नमी कमी है जा जैल उर्वरता और स्वास्थ्य ले प्रभावित हूँ। दगड़ियों नदी और झीलों जल स्तर में ले कमी है जा जैल सिंचाई के लिए पानी अनुपलब्धता बढ़ जा और भूजल स्तर ले गिरो। यह एक असर दगड़ियों पशुधन और खाद्य सुरक्षा पर ले पड़ो। दूध उत्पादन में कमी हूँ, पशुधन की मृत्यु और वीगलीजी चारे की उपलब्धता पर ले एक असर पड़ो। जैल खाद्य उत्पादन में कमी हूँ और किसानों आय पर तो नकारात्मक प्रभाव यल पड़ना चाहिए। पैदावार घटने और लागत बढ़ने किसानों आय कम हूँ जैल गरीबी और कुपोषण जस शिकार लोग है जानी। तो तूफान, बाढ़ और भीषण सूख जस घटना बढ़ रही तो फसलों और आजीविका के पूरी तरह यो नष्ट कर दी। यो समस्याओं का कारण खाद्यान्न कमी और कीमतों में वृद्धि जो सबसे ज़्यादा वंचितों के लिए भूखमरी जैसी स्थिति यल बढ़ जा। तो दगड़ियों जलवायु परिवर्तन हमारे कृषि में ले बहुत ज़्यादा प्रभाव डालो। तो और अब कार्यक्रम में अगली सुनूँ किशन चंद सिराड़ी और उनर दगड़ियों गई हुई यो लोकगीत।
की हो ये गोबलो सालमा सालमा ओ तेरी मेरी माया लागी है कहती मालूम हिटे बचाना माला कजूरा कहती मालूम हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा ओ गोठ देई शेवया गो ओ दाढीमा बोटक बोटक हे आपणा शिराना धरी है तो तेरी फोटा का हिटे बचाना माला कजूरा तो तेरी फोटा का हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा वो गंगा जू का बगड़ में वो घिंगारू की बाड़ा बाड़ा ए मेरी जैसी माया हुनी है पे मरनी डाड़ा हिटे बचाना माला कजूरा पे मरनी डाड़ा हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरे की सैला हिटे बचाना माला कजूरा कजूरा जयूं
कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और दगड़ियों अब कार्यक्रम में अगिल सुनो वर्ड फ्लू कारण लक्षण व बचाव विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गैनाया चोली पिथौरागढ़ में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु विज्ञान डॉक्टर कंचन आर्या दगड़ करेंगे यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोता मित्रों, आज क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं क्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कंचन आर्या जी से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गैनाया चोली पिथौरागढ़ में कार्यरत है। मैडम से आज हम बस जानकारी प्राप्त करेंगे बर्ड फ्लू कारण लक्षण और बचाव विषय पर। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में। धन्यवाद सर। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, बर्ड फ्लू है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण है क्यों है? जी, तो देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। यह एक वायरस जनित रोग है जो खासकर मुर्गी पालन वाले पक्षियों में और जंगली पक्षियों के द्वारा और जंगली पक्षियों में भी हो सकता है। इसके कुछ प्रकार हैं जो इंसानों में भी देखने को मिलते हैं और जंगली जानवरों जैसे लायन है, टाइगर है, जो भी ये सारे जंगली जानवर हैं, इनमें भी ये रोग देखा जाता है। तो ये है कि ये एक वायरस जनित रोग है जो फैलता कैसे है। ये जंगली जो आजकल जो पक्षियों का माइग्रेशन होता है, द्वारा ये रोग फैलता है और वहां से हमारे जो मुर्गी पालन वाले जो पक्षी हैं उनमें ये रोग आ जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा था कि ये रोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये रोग क्या है, एक जूनोटिक रोग हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। जूनोटिक जो जानवरों से पशुओं में फैल सकता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हम ऐसे बताते हैं कि जो मुर्गी के पालन जो कर रहे हैं उन लोगों को भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह रोग पक्षियों से इंसानों में भी हो सकता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही आउटब्रेक के रूप में होता है, जैसे महामारी के रूप में फैलता है। किसी के एक पशुपालक के फार्म पे है तो उसके जो नेबर है, जो दूसरा मुर्गी पालक है, उसके बाड़े में भी हो सकता है और पूरे ऐसे ही पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में यह रोग फैलता है। इसलिए यह रोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस रोग के कारण क्या है, किन कारणों से ये रोग होता है? हाँ जी, पहला तो है कि ये एक वायरस जनित रोग है। दूसरा है कि जैसे कि सफाई ना रखना अपने पोल्ट्री फार्म पे। दूसरा, बायोसिक्योरिटी ना रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोसिक्योरिटी का मतलब है जैव सुरक्षा। देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेरे बाड़े में ये बीमारी आई है तो दूसरे ने क्या सावधानी रखनी है, उसके बाड़े में ना जाए, या वहां से वो संक्रमित पक्षी से दूसरे स्वस्थ पशुओं में, स्वस्थ पक्षियों में यह रोग बहुत आसानी से फैल जाता है। दूसरा, जो संक्रमित पक्षी है उसके जो खाने पीने के बर्तन है, अगर आप उसको साफ न करके स्वस्थ पशुओं को दे रहे हो या पक्षियों को दे रहे हो, उससे यह रोग हो सकता है। दूसरा, जो भी उनका जो लिटर है, जैसे उनका जो मल निकल रहा है, उसके द्वारा भी संक्रमित पक्षी से स्वस्थ पशु में या पक्षी में यह रोग आसानी से फैल सकता है। ताड़ बाड़ ना करना, जो आजकल जो पशुपालक होते हैं या मुर्गी पालक होते हैं वो खुले में ही रखते हैं आजकल, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अभी अपने जो भी बर्ड्स आपने रखे हैं, जो पक्षी रखे हैं, उनको एक तार बाड़ में रखें ताकि दूसरे पक्षी भी उनके संपर्क में ना आए और ये पक्षी भी दूसरे पक्षियों के संपर्क में नहीं आए। ये इसके महत्वपूर्ण फैलने के कारण है। इस रोग के लक्षण क्या है? हाँ जी, इस रोग को आप आसानी से जो मुर्गी पालक है वो पहचान सकते हैं। पहला तो जैसे आपने देखा होगा, 2 इसके बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। पहला है कि डायरिया, जिसे दस्त लगते हैं, हरे रंग
रंग के डायरिया होना। दूसरा डिस्कलरेशन, मतलब कि जो कलगी है उसकी, पैर हैं उसके, पंजे हैं, जितने भी पंख नहीं है जहाँ पे, उनमें क्या होता है ब्लू कलर का या नीले कलर का या थोड़ा सा कलर में बदलाव देखने को मिलेगा। जी। थोड़ा आंखों की तरफ, गले की तरफ सूजन रहेगी, खाएंगे पक्षी। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण है, सडन, एकदम से अचानक से पूरे के पूरे आपको लगेगा 5 मुर्गियां, 6 मुर्गियां, अगर किसी ने 50 रखी हैं तो 40 की 40 एक साथ इस रोग के चपेट में आके सीधे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके लक्षण है। मैम, इसके लिए कोई टीका? अभी भारत सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी टीकाकरण नहीं चलाया जाता है, नियमित रूप से टीकाकरण नहीं किया जाता है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जो अभी अपना रही है नीति, उसे बोलते हैं स्टैंपिंग आउट। इसका मतलब है कि जितने भी पक्षियों में यह रोग हुआ है उनको तुरंत मार दिया जाता है, उनको अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाता है, ताकि यह रोग फैले ना आगे दूसरे पक्षियों में। दूसरों पक्षियों को बचाने के लिए जिन 100 संक्रमित पक्षियां हैं उनको हम एकदम से डिस्पोज कर देते हैं। मैम, हम देखते हैं कि जैसे मुर्गियां हैं, हम मुर्गियों का मांस भी इस्तेमाल करते हैं, मुर्गियों के अंडे भी खाते हैं, तो ये एक मनुष्य के लिए क्या उसको जब बर्ड फ्लू फैला हो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले तो मैं तो यही बोलूंगी, जो भी आप खा रहे हैं तो सेवन ना ही करें, वो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर लोग कुछ खाना चाहें तो जो अंडे हैं उनको पूरी तरीके से पका के या उबाल के जरूर खाएं। ऑमलेट या इस तरह की चीजें अभी मैं बोलूंगी कि ना ही खाएं। थोड़ा सा अगर आप जब अंडे वगैरह उबालते हैं तो थोड़ा पानी में नमक वगैरह डाल लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंडे के बाहर भी वायरस जरूर लग सकता है ना। जी, तो उस तरीके से यानी कि हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। अभी ना खाएं तो बेहतर है, अगर जिसे खाना भी है तो इस तरीके से वो सेवन उसका कर सकते हैं। अब बात आती है मैडम उपचार की। देखिए, उपचार इसका अभी नहीं है, क्योंकि एक वायरस जनित रोग है और वायरस का किसी भी प्रकार के वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। में जो एडवाइजरी निकली है उसमें तो यही है कि जितने भी पक्षी संक्रमित हैं उसे डिस्पोज कर दिया जाए, मार दिया जाए। दूसरे पक्षियों को बचाने के लिए आसपास जो लग रहा है कि संक्रमण आ सकता है तो उसके लिए आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, नियमित चूने का छिड़काव करें। मुर्गी फार्म में जो काम करते समय जो भी पशुपालक है, मुर्गी पालक है, ग्लव्स और मास्क का अवश्य से पहने और बाड़े की नियमित सफाई करें। ठीक है, जिंदा मुर्गियों और अंडों को हाथ लगाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें, या जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो उन कपड़ों को, जो भी पशुपालक या मुर्गी पालक है, खाना देने के बाद, दाना देने के बाद, पानी देने के बाद उन कपड़ों को जरूर से जरूर धोएं या उनको अलग रखें। लेकिन मैम, एक रेशियो निकलता है ना कि जी मैम, हम देखते हैं कि हमारे जो घरों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर मुर्गी वाला चलाती हैं, मुर्गी का पशुपालन करती हैं, खेती का काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए उनको? सभी के लिए जो मैंने पहले बताया है, सभी के लिए एक से ही एहतियात है, जैसे कि कच्चा पका मांस ना खाएं। बच्चों को अभी तो अंडा मांस का सेवन ना ही कराएं तो बेहतर है। और महिलाएं जो भी कर रही हैं, जैसे कैट पोल्ट्री फार्मिंग या 2-3 मुर्गियां जो रखी हैं, सीधे संकल्प में ना आए, है ना, क्योंकि यह रोग आसानी से पक्षियों से इंसानों में भी फैल जाता है। पिछले 2024 के अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 10% या 15% जो इंसानों में भी ये रोग देखा गया था। तो इसलिए जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, मैं बोलूंगी कि वो थोड़ा सा अलग ही रहें, अगर पक्षियों के पास नहीं जाएं तो बेहतर है। और किसी भी बीमार या मृत पक्षियों के सीधे संपर्क में ना आए। अनावश्यक रूप से किसी के भी मुर्गी फार्म पे ना जाएं या किसी को भी अपने फार्म पे आने से रोकें। और जो गाँव की जैसे बात करें तो जंगली जो मुर्गे होते हैं, पड़ोसियों के जो मुर्गे होते हैं, उनको अपनी मुर्गियों से बचाना है, मिलने ना दें। जी मैडम। अब मैडम, चलते चलते आप हमारे जो सुनने वाले किसान भाई बहन हैं जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बीमारी जानलेवा हो सकती है या ये बीमारी जानलेवा नहीं है, इस बारे में भी? पहले तो मैं अपने जितने भी मुर्गी पालक हैं, पशुपालक हैं, कृषक हैं, उन सबसे कहना चाहूंगी कि जिसके भी बाड़े में यह रोग आ चुका है तो घबराएं नहीं, सावधानी रखें। और सबसे पहले तो अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है, जो पशुपालन विभाग है, उनको सबसे पहले सूचित करें जी, ताकि वो दूसरे जो फार्म है उनको बचाने का प्रयास कर सकें। दूसरा जो आपने बोला कि हाँ, जानलेवा, ये मुर्गियों के लिए जानलेवा जरूर है, 100% जानलेवा है। एक मुर्गी जैसे आप देखोगे आज शाम को संक्रमित हुई है तो सुबह आपको पूरा का पूरा बाड़ा मरा हुआ मिलेगा जी। इंसानों में अभी तक की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है रोग, इसलिए अपना बचाव जरूर करें। और जैसे मैंने पहले बताया, ग्लव्स का, मास्क का
उपयोग जरूर से जरूर करें। कुछ भी है तो आपके पास ज्यादा महंगा उपाय नहीं बता रही हूँ, चूना जो आपके पास है, चूने का नियमित रूप से छिड़काव करें, क्योंकि आजकल बरसात भी है तो यह रोग फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो सस्ता उपाय बता रही हूँ, चूने का जरूर से जरूर छिड़काव करें। रोज नहीं कर पा रहे हैं तो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आप जरूर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जी मैम, तो मैडम कंचन, आपने हमें बर्ड फ्लू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाला अपोलोग नवल बर्ड फ्लू कारण लक्षण व बचाव विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु विज्ञान डॉक्टर कंचन आर्या दगड़ करेगी यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुनी। अब दगड़ हमारा आज एक सलाह है कि हमन के जो विलुप्त होनी प्रजाति छन, जस पली बेटी कौन है, लाल धान है गे, शाही धान है गे, इस बहुत सार प्रजाति छन जो पली बड़ी तो हुची लेकिन आज दिखाणु नहीं मिलने। तो हमन के इस जो फसल छन उन इस प्रजाति छन इनके लिए संरक्षित करना चाहिए, इनके लिए हम के अपनू चाहिए। तो देखो जो तो चाहिए हमारा आज एक सलाह। और अब कार्यक्रम में अगले सुनो दीवान करने वाला गई हुई यो लोकगीत। नदी ईजू में छोरात स्वे 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 आखा डब डबाणा उड़ी गई नींद नदी ईजू में छोरात स्वे नदी ईजू में छोरात स्वे। चेली बेटी यो भेटुया एगी भेटुया एगी काशी भेटूला अपना अपना मैती कपुआ बासो भूली गए छो पीली पीली दे नदी भूली गए छो पीली पीली दे आखा डब डबाणा उड़ी गई नींद नदी ईजू में छोरात स्वे नदी ईजू में छोरात स्वे नदी ईजू में छोरात स्वे। पाती अरे
छो बॉर्डर लगी ना बॉर्डर लगी ना उनके निभेटी महड़ो हैगी ना महड़ो हैगी ना धार में को दीन झिटमणी बली ढई जे नदी। तो दगड़े वाला बोलो दीवान कन वाला गई हुई यो लोग की सुनो और अब बगते गो आज यो किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न करना हमारे यो किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल मका आज्ञा दियो नमस्कार।